सो बेटा आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं और आज हमारा टॉपिक है VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा, V से होगा वैलेंस, S से आपका होगा शेल, P से होगा इलेक्ट्रॉन, P से होगा पेयर और R से होगा रिपल्शन। वैलेंस, शेल, इलेक्ट्रॉन, पेयर, रिपल्शन थ्योरी, ये होता है बेटा VSEPR, वैलेंस, शेल, इलेक्ट्रॉन, पेयर, रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी की हेल्प से हमें मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री का आइडिया हो जाएगा कि किस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे कुछ पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपका है द इलेक्ट्रॉन पेयर, surrounding the electron pair surrounding the central atom. Electron pair surrounding the central atom repel one another. The electron pair surrounding the central atom repel one another and move so far apart from one another, and there is no further repulsion. There is no further repulsion takes place between them. There is no further repulsion takes place between them in such a way a molecule gets minimum energy and maximum stability. मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। अब बेटा आप समझो, मैंने जो ये पॉइंट लिखवाया है इसका मीनिंग क्या है, क्या समझा रहा है ये पॉइंट। तो ध्यान से देखिए, द इलेक्ट्रॉन पेयर, भाई कोई भी एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है, वो किसको सराउंड कर रहे हैं, सेंट्रल एटम को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, सराउंड कर रहे हैं सेंट्रल एटम को। ओके, तो वो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज, अगर सेम चार्ज के एटम होंगे तो दे रिपेल वन अनदर। तो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। कितना रिपेल कर रहे हैं, जब तक उनके बीच में रिपल्शन खत्म ना हो जाए। अब मान लो इतने डिस्टेंस पे जाने के बाद उनके बीच में रिपल्शन बिल्कुल खत्म हो गया, तो अब वो दोनों खुद को स्टेबल फील कर रहे हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन को साथ में रखोगे तो वो एक दूसरे को रिपेल ही करते रहेंगे, तो कभी भी खुद को स्टेबल फील नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन रिपेल वन अनदर, वो इतनी दूर तक रिपल्शन शो करेंगे कि एक पॉइंट ऐसा आएगा उनके बीच में इतनी दूरी, इतना डिस्टेंस बन जाएगा कि अब वो आपस में रिपेल करना बंद कर देंगे। जब रिपल्शन बंद हो जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और बेटा ये बात आप ध्यान रखिए, जो स्टेबिलिटी है ना वो एनर्जी के इनवर्स में होती है। अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी,
और अगर एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, बड़ी कॉमन सी बात है बेटा। आप लोग को 2 दिन खाना ना दिया जाए, ओके, तो आप लोगों में एनर्जी कम हो जाएगी, तो आप लोग फिर घूमोगे फिरोगे भी कम, चुपचाप बैठे रहोगे आराम से, तो आप स्टेबल होके बैठे हो। एक आपको खाना खाया, खाना खाते फिर तुम क्या करते हो, आप में एनर्जी आ जाती है, आप ज्यादा मूवमेंट शुरू कर देते हो, तो आपकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो एनर्जी बेटा स्टेबिलिटी के अपोजिट में लाई करती है। जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। अब अगर रिपल्शन होगी, रिपल्शन एक स्टेज में खत्म हो जाएगी, तो रिपल्शन अगर मिनिमाइज हो जाएगी तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और स्टेबिलिटी कब इंक्रीज होगी, जब स्टेबिलिटी एनर्जी आपकी डिक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि सारी एनर्जी को तो हमने कहाँ लगा दिया, इलेक्ट्रॉन को दूर करने में लगा दिया, तो एनर्जी तो खत्म होगी, बहुत कम एनर्जी होगी। और अगर एनर्जी होगी मिनिमम तो स्टेबिलिटी होगी मैक्सिमम। ठीक है, तो बस बेटा यही पॉइंट है आपका, हो गया। तो बेटा यही पॉइंट था कि स्टेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी और एनर्जी आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका मेन पॉइंट हुआ वीएस ईपीआर थ्योरी का। अब इसके अलावा यहाँ पे कुछ एक पॉइंट्स और हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो अब इसमें रद्द कर देती हूँ और आगे डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को हम। तो अब इसके बाद बेटा यहाँ पे सेकंड पॉइंट हम कर रहे हैं, वीएसईपीआर थ्योरी से हम क्या क्या जो है वो पॉइंट डिस्कस कर पाएंगे, क्या क्या यहाँ से कंक्लूजन आया, इस थ्योरी ने किस टॉपिक पे काम किया, वो सब हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, कि मेन मेन अजम्पशन क्या है वीएसईपीआर थ्योरी के, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसने बात की शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स की। सबसे पहले बेटा वीएसईपीआर थ्योरी ने किसकी बात की, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात की। ठीक है, उसके बाद इसने ये कहा कि कोई भी मॉलिक्यूल आप बनाएंगे तो एक सेंटर एटम होगा, एक तो क्या होगा, सेंटर एटम होगा, और उसके साइड में बहुत सारे और एटम्स होंगे, वो सब आपस में कंबाइन होंगे। सेंटर एटम की साइडों में और एटम लगेंगे, दे विल कंबाइन टुगेदर, और उससे एक उनकी परफेक्ट ज्योमेट्री आएगी। ठीक है, टू शो परफेक्ट ज्योमेट्री। ओके, एक और पॉइंट है बेटा इसका मेन, वो आपका क्या है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं उनके बीच में भी रिपल्शन होती है। तो एक ऑर्डर उसने बताया रिपल्शन का, द ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्शन इज, ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्शन इज। तो अगर हम फोर्स ऑफ रिपल्शन की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में। लोन पेयर, लोन पेयर, एलपी का मतलब क्या है, लोन पेयर, लोन पेयर। लोन पेयर से कम होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम होती है बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर में। तो ये बेटा आपका ऑर्डर है फोर्स ऑफ रिपल्शन का, कि मैक्सिमम रिपल्शन किस में होती है, लोन पेयर और लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन में होती है, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन में होती है, और सबसे कम बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स में होती है। ठीक है, तो इस जो थ्योरी है आपकी वीएसईपीआर थ्योरी, इसका सबसे मेन पॉइंट है शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि इसने मॉलिक्यूल्स की शेप की बात की। तो अब बेटा हमें इसी टॉपिक को पढ़ना है कि इसने कैसे मॉलिक्यूल्स की शेप की बात में बात की। तो मैं इसको रब कर देती हूँ, आगे देखिए बात। शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स की अब हम बात करते हुए चलेंगे यहाँ पे। देखिए बेटा, सबसे पहले है शेप ऑफ मॉलिक्यूल फॉर टू
इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब ये आपको पता है इलेक्ट्रॉन पेयर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है बॉन्ड पेयर, एक होता है लोन पेयर। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पे बॉन्ड पेयर तो है 2 और लोन पेयर है 0। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं बेटा? 2 है। 2 के 2 आपके बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर कितने हैं? 0 है। तो उस ज्योमेट्री का फॉर्मूला होता है AB2, AB2। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्योमेट्री का? AB2 होगा। AB2 में A आपका सेंटर एटम होगा, ए आपका क्या है बेटा? सेंटर एटम है, और इससे लीनियरली 2 बी एटम जुड़े होंगे साइड में। तो कुछ इस तरह की ज्योमेट्री होती है AB2 की। इस ज्योमेट्री का नाम होता है लीनियर ज्योमेट्री। बेटा लीनियर मीन्स यहाँ 180 का एंगल है, तो लीनियर ज्योमेट्री है ये। ठीक है, तो AB2 टोटल यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है। आप देख सकते हो दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर है, ये पहला बॉन्ड पेयर और ये दूसरा बॉन्ड पेयर। तो AB2 की ज्योमेट्री कैसे बनेगी? लीनियर बनेगी। बेटा AB2 की ज्योमेट्री कैसी होगी? लीनियर। कर लोगे? तो ये आपकी AB2 की ज्योमेट्री हुई लीनियर ज्योमेट्री। ओके, इसके बाद देखिए बेटा आगे आप ये आप कर ही लेंगे, लीनियर ज्योमेट्री होगी इसकी। इसके एग्जाम्पल जैसे CO2। अब ऐसी लीनियर ज्योमेट्री किसकी बनती है? CO2 की BeCl2, BeCl2, HgCl2। ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं इन सब की ज्योमेट्री ऐसी ही बनती है लीनियर। अब मैं वो आपको आगे सिखाऊंगी कैसे बनेगी लीनियर ज्योमेट्री इनकी। अभी तो बस हम सारे फॉर्मूलाज करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले मैंने बात की 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की, तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होगा? AB2, और AB2 की ज्योमेट्री ये होगी लीनियर ज्योमेट्री। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट देखिए बेटा, इसको रब कर देती हूँ मैं। अब हर बार ना हम इलेक्ट्रॉन पेयर बढ़ाते हुए जाएंगे। अभी मैंने करवाया 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का, फिर आपको मैं यहाँ पे करवाऊंगी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर का। तो अब आप लोग हेडिंग डाल लें 4 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं बेटा? 3 है। कितने हैं बेटा? 3 है। तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में क्या इस मॉलिक्यूल की शेप होगी वो आप देखिए। तो ये तो आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन पेयर दो तरह के होते हैं, एक होता है बॉन्ड पेयर और एक होता है लोन पेयर। तो मैंने पहले केस में क्या किया? बॉन्ड पेयर तो 3 लिए, लोन पेयर 0 लिए। सेकंड केस में मैंने क्या किया? बॉन्ड पेयर 2 कर दिए, लोन पेयर 1 कर दिया। आपको ये बात समझ में आई? बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन के 3 पेयर है। मैंने पहले केस में क्या किया? तीनों ही बॉन्ड पेयर है, 0 है लोन पेयर। सेकंड केस में क्या किया? 3 में से 2 कर दिए बॉन्ड पेयर और 1 कर दिया लोन पेयर। तो भाई इसका फॉर्मूला क्या बना पहले वाले का? ए का मतलब होता है सेंटर एटम, फिर बॉन्ड पेयर, बी का मतलब बॉन्ड पेयर। कितने बॉन्ड पेयर है यहाँ पे? 3। तो इसका फॉर्मूला बना AB3। क्या बना? AB3। और बेटा यहाँ इसका फॉर्मूला क्या बना? ए सेंटर एटम हो गया, बॉन्ड पेयर यहाँ कितने हैं? 2, और लोन पेयर कितना है? 1। तो AB2, बॉन्ड पेयर 2 है तो B2, लोन पेयर 1 है तो L1। एक फॉर्मूला आपका बना AB3 और एक फॉर्मूला आपका बना AB2L1 बना। ठीक है, आपको ये पॉइंट समझ में आया बेटा? जब टोटल आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो वहां पर मैक्सिमम 2 ही फॉर्मूला बनने की पॉसिबिलिटी होती है। एक तो आपका होता है AB3 और दूसरा आपका होता है AB2L1। ठीक है, तो अब इन दोनों में मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी वो आप देखिए। तो पहले हम बात करते हैं AB3 की। तो बेटा AB3 का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। सेंटर में आपका A एटम होगा और उससे आपके 3 B मॉलिक्यूल जुड़े होंगे 120 डिग्री के एंगल पे, पर एंगल की बात अभी नहीं करेंगे हम यहाँ पे। ये ज्योमेट्री होती है AB3 की।
ठीक है। और इस ज्योमेट्री का नाम होता है ट्राइएंगुलर प्लेनर। ये बेटा आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से याद होंगे, आपको याद करना है इन सबको। इस ज्योमेट्री का नाम क्या होगा? ट्राइएंगुलर प्लेनर। और दूसरा आपका है AB2L1। इसका मतलब क्या है? दो यहाँ पे बॉन्ड पेयर है और एक यहाँ पे लोन पेयर है। तो बेटा इसकी ज्योमेट्री कुछ ऐसे होगी। ये एक A एटम है, इससे दो हमने क्या जोड़ दिए? B एटम। और एक इस पे क्या है क्या? लोन पेयर। आप खुद देख पा रहे हो, एक के पास दो तो B एटम है और एक क्या हो गया? लोन पेयर। आप इन दोनों का डिफरेंस भी समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे तीनों बॉन्ड पेयर थे, यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर हटके एक बदले में क्या आ गया? लोन पेयर। तो इस ज्योमेट्री का नाम होता है बेटा बेंट शेप या वी शेप। ये वी शेप ही होगी ना, तो ज्योमेट्री का नाम क्या होता है? बेंट शेप या वी शेप होता है। ठीक है। तो ये आपके दोनों मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री हुई व्हेन वी हैव टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। क्या क्या हुई बेटा? एक तो AB3 के लिए हुआ ट्राइएंगुलर प्लेनर, और दूसरा आपका AB2L1 के लिए हुआ बेंट शेप या वी शेप। ओके बेटा, साथ साथ आप इन सबको ड्रॉ करते हुए जाए। जैसे मैंने बनाया सेम ऐसे ही आपने करना है। ठीक है। तो अब मैं इसको रब कर देती हूँ, ये आपने कर लिया होगा। तो बेटा पहले इलेक्ट्रॉन पेयर 2 के लिए किए, फिर हमने इलेक्ट्रॉन पेयर 3 कर दिए, अब हम इलेक्ट्रॉन पेयर 4 कर देते हैं। थोड़ा सा चेंज हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे हेडिंग डाल लो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। सबसे पहले किया 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का, फिर 3 का किया, अब हम करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर का। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो यहाँ भी इसके 2-3 फॉर्मूला होंगे, अलग अलग सारे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 0। फॉर्मूला क्या बना? AB4। आपको समझ में आ गया होगा। A सेंटर एटम, B का मतलब बॉन्ड पेयर। कितने बॉन्ड पेयर है? 4। इलेक्ट्रॉन पेयर भी 4 ही थे और चारों के चारों बॉन्ड पेयर है, तो फॉर्मूला क्या बना? AB4। इस ज्योमेट्री का नाम होता है टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री का नाम क्या होता है बेटा? टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखो, सेकंड केस में बॉन्ड पेयर 3 कर दिए, लोन पेयर 1 कर लिया। पहले केस में आपके चारों के चारों क्या थे बेटा? बॉन्ड पेयर। इस बार मैंने क्या किया? 4 में से 3 बॉन्ड पेयर कर लिए और एक लोन पेयर। तो फॉर्मूला क्या बन गया? AB3L1। AB3L1। और इस ज्योमेट्री का नाम होता है ट्राइगोनल पिरामिडल। इस ज्योमेट्री का नाम क्या होता है बेटा? ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। अब इसका थर्ड केस देखो, अगर हमारे पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 2 तो बॉन्ड पेयर हो और 2 ही लोन पेयर हो। बेटा टोटल हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर थे, जिसमें से 2 बॉन्ड पेयर कर दिए और 2 लोन पेयर। तो फॉर्मूला बन गया AB2L2। AB2L2 टोटल 4 पेयर थे, 4 में से 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। ज्योमेट्री का नाम फिर से होगा बेंट या वी शेप। ज्योमेट्री का नाम फिर से क्या होगा? बेंट शेप या वी शेप होगा। ठीक है। यश बेटा बोलिए। मैम बी पार्ट है वो फिर से समझा दो। क्या बेटा? बी पार्ट? यस मैम। ये वाला कह रहे हो बेटा यश? यस मैम। देखो बेटा यश, टोटल आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है, बात को ध्यान से सुनना। अब इलेक्ट्रॉन पेयर 2 तरह के होते हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। ठीक है, पता है बेटा? यस मैम। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या क्या है भाई? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि चारों के चारों बॉन्ड पेयर हो। ठीक है, तो वहां तो फॉर्मूला बन गया था AB4। अगली पॉसिबिलिटी ये है कि हम बॉन्ड पेयर 3 कर दें और लोन पेयर हम 1 कर लें। ये भी कर दिया।
तो AB3L1 बना भी, A का मतलब सेंटर एटम हो गया, B मतलब कितने बॉन्ड पेयर है 3 और L मतलब कितना लोन पेयर है 1। इस ज्योमेट्री का नाम एक स्पेसिफिक नाम होगा ट्राइगोनल पिरामिडल। बेटा नेम आपको याद करने पड़ेंगे। अब है ना सीधी सी बात है, जितने बॉन्ड पेयर ज्यादा होते हैं ना उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन अगर बॉन्ड पेयर घटने शुरू कर दे और लोन पेयर बढ़ने शुरू कर दे तो स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। अगले में पॉसिबिलिटी ये कर दी 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर AB2L2। अब बेटा आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन क्लिक कर रहा होगा कि मैम फिर आपने यहाँ पे लास्ट में ये क्यों नहीं किया कि बॉन्ड पेयर 1 कर दे और लोन पेयर 3 कर दे। ये भी तो हो सकता है ना, पर बेटा वो मॉलिक्यूल खुद को स्टेबल फील नहीं कर पाता। बस मैक्सिमम स्टेबिलिटी 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर तक होती है। बन तो आगे भी सकता है कि हम AB1 कर दे और L3 कर दे, हो सकता है ना ये, पर जितने बॉन्ड पेयर ज्यादा है ना तभी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, लोन पेयर बढ़ने हो जाती है। तो अब आपको ये समझ में आया यश बेटा? यस मैम। चलिए करें तो आगे। अब तो अब इन तीनों यस मैम। को हम स्ट्रक्चर कर लेते हैं। तो पहला आपका है टेट्राहेड्रल। तीनों का पैटर्न बेटा सेम रहेगा, पैटर्न में कोई फर्क नहीं होगा। तो देखिए आप ध्यान से, टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री कुछ ऐसी होगी, सेंटर में आपका हो गया ए एटम और इससे हम 4 बी के एटम जोड़ देंगे इस तरीके से। इस ज्योमेट्री का नाम क्या होता है? टेट्राहेड्रल। अगली आपकी क्या है? ट्राइगोनल पिरामिडल। टोटल यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 3 बॉन्ड पेयर बनाओगे और 1 लोन पेयर, तो कुछ ऐसा बनेगा। ये मैंने सेंटर एटम ले लिया ए, इसके पास इस बार 3 ही बॉन्ड पेयर है, 1 2 3, और एक यहाँ पे क्या आ गया? लोन पेयर। और लास्ट आपका क्या है? AB2L2। ये बैंड या वी शेप होती है, तो यहाँ पे एक ए एटम लिया, इससे 2 हमने क्या जोड़ दिए? बी एटम, और 2 आपके क्या आगे? लोन पेयर। तो आप इन तीनों का डिफरेंस खुद भी देख सकते हो बेटा। तीनों के केस में पैटर्न आपका सेम है बॉन्ड के अरेंजमेंट का, बस हर बार बॉन्ड पेयर घट रहा है और लोन पेयर बढ़ता जा रहा है। तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ये ट्राइगोनल पिरामिडल है, और ये आपकी बैंड शेप या वी शेप ज्योमेट्री है। ठीक है, तो बेटा टोटल आपके 4 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, तो इन चारों में से इनका अरेंजमेंट इस तरीके से होगा। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लिया आपने बेटा ये? तो अब मैं इसको रब करके नेक्स्ट करवा देती हूँ 5 इलेक्ट्रॉन पेयर का, वहां पे क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी। बेटा बुक्स में सारे मॉलिक्यूल की शेप दे रखी है, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो तो वहां आप चेक कर लेना है। तो अगला हम करते हैं, अब तक हमने किए 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए, अब हम करेंगे 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। बेटा अभी इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास 4 थे, अब हमने इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे टोटल 5 कर दिए। तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में क्या क्या मॉलिक्यूल के फॉर्मूला पॉसिबल है, क्या क्या उनकी शेप होगी, वो अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला केस है बेटा, बॉन्ड पेयर है 5, लोन पेयर है 0। ये सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल होगा, क्यों? इसमें सारे बॉन्ड पेयर है, कोई भी लोन पेयर नहीं है। फॉर्मूला क्या बना? आप समझदार हो, कर लोगे AB5, AB5। ठीक है, सेकंड में बॉन्ड पेयर कर दिए 4, लोन पेयर कर दिया 1। फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, AB4L1, AB4L1। थर्ड केस देखो, बॉन्ड पेयर कर दिए 3, लोन पेयर कर दिए 2। फॉर्मूला क्या बना? AB3L2, ये भी कर लोगे। लास्ट देखिए, बॉन्ड पेयर किए 4, लोन पेयर किया 1, फॉर्मूला बन गया AB4L1। तो सॉरी मैं इसको उल्टा लिखी, यहाँ बॉन्ड पेयर किए 2, लोन पेयर किए 3, क्या बन गया? AB2L3। तो टोटल बेटा ये 4 तरह की आपकी ज्योमेट्री पॉसिबल है।
जब टोटल आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है। हाँ, ये नहीं होगा कि बॉन्ड पेयर 1 कर दो, लोन पेयर 4, फिर वो कंपाउंड स्टेबल नहीं होता। बस मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल आपके बन सकते हैं। जब टोटल आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो उन 5 में से 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर तक स्टेबल रहता है। अब बेटा मैं आपसे ये पूछूं, इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? जिसमें बॉन्ड पेयर सबसे ज्यादा है ना, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो इन सभी में मैक्सिमम कहाँ पे है बॉन्ड पेयर? AB5 में, फर्स्ट में है। तो AB5 वाला मॉलिक्यूल आपका सबसे ज्यादा स्टेबल है। उससे कम है AB4L1, उससे कम है AB3L2 और सबसे कम है AB2L3। ठीक है, अब इनका हम नाम लिख लेते हैं कि अगर AB5 होगा तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री का क्या नाम होगा, इसका क्या होगा? तो AB5 वाले का नाम होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। AB5 वाले मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री का क्या नाम होगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। AB4L1 वाले का नाम होगा सीसा, सीसा। ठीक है, AB3L2 का नाम होगा टी शेप। क्या नाम होगा बेटा? टी शेप। और AB2L3 का नाम होगा लीनियर। क्या नाम होगा? लीनियर। ठीक है, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हुआ, सीसा है, टी शेप है और लीनियर ज्योमेट्री है। अब इन चारों को हम ड्रॉ कर लेते हैं कैसे कैसे बनेगी। तो सबसे पहले देखो AB5, तो सेंटर में एक आपका A एटम होगा, इससे 5 आपको B एटम जोड़ने हैं। 1 2 3 4 5, ये आपकी ज्योमेट्री होगी AB5 की ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब AB4L1 की बनाओ, यहां बना रही हूं बेटा, AB4 है, 1 2 3 4 और एक आपका क्या है? लोन पेयर। ये हुआ AB4L1। अब नेक्स्ट बना रही हूँ AB3L2 की। देखिए AB3 है ना, 1 2 3 और 2 इस पर क्या बचे? लोन पेयर। पहले बना लेते हो फिर समझा दूंगी। लास्ट है AB2L3, इसकी ज्योमेट्री ये होगी AB2 है, B2 और 3 आपके क्या है? लोन। तो ये आपके बेटा 4 अलग अलग ज्योमेट्री होगी। आप देख पा रहे हो चारों में पैटर्न आपका बिल्कुल सेम है, सेम है ना? इन चारों में पैटर्न आपका बिल्कुल सेम है। ओके, पहले केस में क्या किया, पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर थे, तो ये आपकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिड। अगले में क्या किए, 5 में से 4 आपके बॉन्ड पेयर है और एक आपका लोन पेयर हो गया, तो ये आपकी ज्योमेट्री होगी AB4L1 की। नेक्स्ट में टी शेप में क्या किया, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, ये आपका हो गया AB3L2। और लास्ट आपका लीनियर में देखो, ये लीनियर ही तो है, 180 का एंगल है ए और बी के बीच में, तो ये लीनियर होगी। यहाँ आप देखो टी शेप बन रहा है बॉन्ड पेयर के बीच में, टी शेप बनी ये आपकी। ठीक है, ये आपका सीसा ज्योमेट्री है और ये आपकी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री है। तो जब आपके 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो उसमें ये आपके मॉलिक्यूल्स की 4 तरह की ज्योमेट्री बनना पॉसिबल है। मॉलिक्यूल्स को बेटा, मॉलिक्यूल्स की आपको ये 4 शेप दिखाई देगी किस केस में? जब आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे 5। ठीक है, तो ये आप लोग कर लें सभी। यहाँ टोटल आपके 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसके केस में ये 4 मॉलिक्यूल आपके बने, उनकी ये ज्योमेट्री पॉसिबल है। कर लिया बेटा? तो अब हमारा बचता है 6 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए। नेक्स्ट हमारा रहता है 6 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए। ओके, आपको गौर करवा देती हूँ, हो जाएगा टॉपिक, ये रब कर देती हूँ। फिर ये हमारी मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री पूरी हो जाएगी। अब इनको अप्लाई कैसे करना है फिर वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगी। आज तो मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि मॉलिक्यूल की कैसे कैसे ज्योमेट्रीज पॉसिबल है, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए। फिर आप इनको अप्लाई कैसे करोगे, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अब आप हेडिंग डालो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए। फर्स्ट केस, बॉन्ड पेयर 6, लोन पेयर 0,
फॉर्मूला पता आपको क्या बना, AB6 बना। ठीक है, सेकंड केस बॉन्ड पेयर 5 लोन पेयर 1, फॉर्मूला आप बनाए लेंगे AB5L1। नेक्स्ट केस बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर 2, फॉर्मूला बना AB4L2, AB4L2। ठीक है, तो ये बेटा आपके 3 तरह के मॉलिक्यूल्स, बस ये ही पॉसिबल है, इसमें 3 ही आपके पॉसिबल है, AB6, AB5L1, AB4L2। AB6 वाले का नाम होता है ओक्टाहेड्रल। बेटा AB6 वाले का नाम क्या होता है, ओक्टाहेड्रल। AB5L1 का होता है स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, और इसका नाम होता है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। ओक्टाहेड्रल, स्क्वायर पिरामिडल एंड स्क्वायर प्लेनर। अब आप इन तीनों मॉलिक्यूल की शेप को ड्रॉ करनी सीख लो। तो सबसे पहले ओक्टाहेड्रल AB6, हमने ये एक एटम लिया A, इससे 4 आपके जुड़े हुए हैं, सॉरी 6 आपके जुड़े हुए हैं B एटम, 1 2 3 4 और 2 आपके ऊपर नीचे। ये हो गया आपका AB6। ज्योमेट्री का नाम क्या बना बेटा, ओक्टाहेड्रल बना। नेक्स्ट आप देखिए AB5L1, ज्योमेट्री का नाम क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल। कैसे बनाएंगे देखिए, ये हमने एक A एटम लिया, इस पर 5 B एटम है, 1 2 3 4 5, और एक आपका क्या आ गया, लोन पेयर। ये किसकी ज्योमेट्री है, स्क्वायर पिरामिडल की। पैटर्न आपका सेम है, आपको समझ में आ रहा होगा। टोटल यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, 6 में से 5 आपके बॉन्ड पेयर और एक आपका लोन पेयर है। और लास्ट सी आपका क्या है, स्क्वायर प्लेनर। इसकी ज्योमेट्री का नाम होता है स्क्वायर प्लेनर। कैसे बनेगा वो आप देखो, हमने ए एटम लिया, 4 इसे बी एटम जोड़ने हैं, 1 2 3 4, और ऊपर नीचे 2 इसमें क्या हो जाएंगे, लोन पेयर। तो ये आपकी ज्योमेट्री हुई स्क्वायर प्लेनर। ओके, तो आज बेटा आपका ये टॉपिक पूरा हुआ। मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री हमने सारी कर ली, बस इतनी पॉसिबल है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर में, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में, 5 में और 6 में। तो आप लोगों को क्या करना है, आपके पास 2 दिन है, सैटरडे संडे, आप इन सभी मॉलिक्यूल्स की शेप को लर्न कर लें कि किस फॉर्मूला में क्या ज्योमेट्री का नाम होगा और उसकी शेप हम कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये आपको मंडे तक आना चाहिए बेटा, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको यही तो पढ़ाऊंगी कि VS-EPR थ्योरी को अप्लाई हम कैसे करते हैं, कैसे इससे हम मॉलिक्यूल की शेप निकालेंगे। तो उसके लिए पहले आपको ये सब याद होना चाहिए कि किस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री का क्या नाम है और कैसे उसकी हम शेप यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक के नोट्स आप लोग अपने प्रिपेयर कर लेना, पूरा टॉपिक ये तैयार कर लेना बेटा। टाइम आपका पूरा हो रहा है। थैंक यू सो मच।